तो प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके और अपने हमारे चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल। और आधुनिक काल हमारा कब से कब तक इसकी समय सीमा रही, कब से कब तक रहा, किस किस भागों में ये विभाजित किया गया, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और इसके बारे में जो कवि थे उनकी रचनाएं थी, उन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसकी जो समय सीमा थी रीति काल के बाद, जिसको माना गया 1857 से लेकर आज तक जो है हमारा समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आजकल के टाइम में हम सभी लोग क्या हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो इसी प्रकार से हमारा साहित्य भी आधुनिक हुआ, वो भी मॉडर्न हो गया। और जो ये था समय, इसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं भारतेंदु। ये जो हमारा आधुनिक काल है भैया, ये हमारा बेटा 5 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अपनी पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। जो हमारा आधुनिक काल था किन किन भागों में बटा, एक बार आपको फिर से रिवाइज कराते हुए बता देते हैं। जो हमारा आधुनिक काल है ये 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला जो समय है उसको भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो समय है उसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो छायावाद युग के नाम से, और गद्य काल में इसको शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। चौथा जो भाग है इसको हम शुक्ल उत्तर युग गद्य खंड में कहते हैं, और पद्य साहित्य में जो है छायावाद उत्तर युग के नाम से जाना जाता है। और जो छायावाद उत्तर युग जो है हमारा, वो आगे चल के 2 भागों में बटा, जो कि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी तथा नई कविता के नाम से जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से जो हमारा आधुनिक काल है वो 5 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें आज हमने सबसे पहले इस वीडियो में भारतेंदु युग के बारे में लिया है, और इसके बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो हमारा भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पहला जो काल है, पहला पीरियड है, उसका नाम भारतेंदु युग है। और इस युग का नाम जो है, इस काल के जो सबसे प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं के नाम से इस काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो थी 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच की रही। इस काल को, भारतेंदु युग को, आधुनिक काल का जो पहला भाग था उसको गद्य काल और पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। जो भारतेंदु युग है उसके जो अन्य नाम हैं वो हैं गद्य काल और पुनर्जागरण काल। इस काल को गद्य काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय में जो कि गद्य की लेखन विधा जो थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। रीति काल तक जो भी हमारा था साहित्य, वो काव्य के माध्यम से ही प्रवाहित हो रहा था, और कवि जो थे उनका ध्यान गद्य की ओर नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही भारतेंदु युग की शुरुआत हुई, भारतेंदु का जन्म आविर्भाव हुआ, उसी समय से आधुनिक काल का आविर्भाव माना जाता है। और इस समय के जो लेखक थे और जो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इनका जो ध्यान था वो गद्य की ओर भी गया। तो इसी समय से, इसी कारण से इस काल में गद्य का जन्म हुआ। इस कारण से ही इस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। आप इसको बता भी सकते हैं। इस काल के जो कवि थे, मुख्य कवि जो इस युग के नेता हैं, प्रणेता हैं, उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो सबसे पहले कवि वही हैं। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि जैसे अन्य प्रमुख कवि और लेखक, दोनों ही इन लोगों ने कवि के रूप में भी और एक अच्छे लेखक के रूप में भी दोनों ही समय में अपनी भूमिका को निभाया है। तो हम कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि जैसे प्रमुख कवि इस काल के ही कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, वर्षा बिंदु, पावस पचासा, भारतेंदु दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसी प्रमुख रचनाएं इस काल की ही देन है। इस काल में जो भाषा थी वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली, जहाँ जो हमारा गद्य था वो हमारा खड़ी बोली के माध्यम से लिखा गया, और जो इस काल की जो काव्य थी, जो कविताएं थी, उनकी भाषा आज भी आधुनिक काल आने के बाद भी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। पूरी तरीके से यहाँ पर अभी गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो गद्य था वो खड़ी बोली में लिखा गया, और जो कविताएं थी वो ब्रज भाषा में ही
लिखी जा रही थी। इस काल में जो छंद थे वो मुख्य रूप से दोहा, सवैया, कवित, छप्पे आदि जैसे प्रमुख सुंदर छंदों का प्रयोग किया जा रहा था। इस काल की जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये थी कि इस काल में खड़ी बोली का जन्म हुआ था। दूसरी विशेषता, इस काल के कवियों ने जनता की समस्या, उनकी आवश्यकताएं और उनकी विडंबना आदि को ही अपने साहित्य में। इस काल की हमारी जो तीसरी विशेषता थी वो विशेषता यह है कि इस काल का जो साहित्य था इसमें जनता की समस्याओं को, उनके भावों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनके व्यवहार को और जो उनके जीवन में होने वाले नए नए संघर्ष थे, उनकी आवश्यकताएं थी, उन सबको समाहित किया गया था। इस कारण से इस काल का जो साहित्य था जनता का साहित्य कहलाता था। इस काल के जो कवि थे उनका ध्यान पारलौकिकता की ओर से हट करके संसार की जो समस्याएं थी, अपने जो जीवन की दैनिक आवश्यकताएं थी उनकी ओर आकृष्ट हुआ और उनका ध्यान अलौकिकता की ओर आकृष्ट होने के साथ साथ उन कवियों में नवीन चेतना का भी संचार हुआ। इस काल के जो कवि थे उनका ध्यान अपनी भाषा और अपने देश की उन्नति की ओर आकर्षित हुआ, जिसके कारण उन्होंने नई नई कविताओं का, नए नए संघर्ष का, उन सभी का अपनी कविताओं में समावेश किया। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने भाषा की उन्नति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके महत्व को समझते हुए अपना एक दोहा दिया जो इस प्रकार से है। निज भाषा निज उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल।